जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप लोग 22 तारीख को हिंदी का पेपर देने जाने वाले हो और कुछ भी नहीं पढ़े हो अब तक, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बेटा इसमें सारे टॉपिक को कवर किया गया है, बहुत शॉर्टकट में आप लोगों को बताया जाएगा। अब अगर आप लोग ध्यान से देख लिए और थोड़ा बहुत पढ़ लिए तो भी आप लोग 50 नंबर आराम से लेके आओगे। पासिंग मार्क आपका कितना होता है बेटा? मेरे रसगुल्ला 23 नंबर होता है, लेकिन आप लोगों को पास नहीं होना है, केवल पासिंग मार्क नहीं लाना, केवल पास नहीं होना, आप लोगों को टॉपर बनना है। ठीक है, तो अगर आप लोग कक्षा 10 में हो और हिंदी की तैयारी कैसी करनी है, सिर्फ 2 दिन आप लोगों के पास बचा है, 20 तारीख और 21 तारीख। तो ये वीडियो देख लो, इस वीडियो के हिसाब से तैयारी करो और ये गारंटी है बेटा कि तब 50 नंबर नहीं, आप लोग 70 में कम से कम 65 नंबर लाओगे। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएगा लगभग, तो आपका हो जाएगा 95 नंबर। 95% नंबर कम नहीं होता हिंदी में। ठीक है, अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो तो 95% नंबर ला सकते हो अगर मेहनत करोगे, अपने जोश और जुनून को 2 दिन झोंक दो। ठीक है, क्या करना है बेटा, इसमें सबसे पहले देखना, ध्यान से देखना, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन कितने आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं मेरे रसगुल्ला? 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन में क्या होते हैं? सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं। तो 20 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाते हैं? 20 नंबर के हो जाते हैं। और जब वो 20 नंबर के हो जाते हैं तो उसमें देखोगे आप लोग, गद्य के लगभग 5 क्वेश्चन रहते हैं, पद्य के लगभग 5 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो होते हैं बेटा व्याकरण के होते हैं। किसके होते हैं? व्याकरण के होते हैं। अब बेटा 10 5 5 तो 10 ए और 10 ए 20 नंबर हो गया। अब आप लोग पूछोगे सर जी हमको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करें? हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कराए हैं, उसको एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास जो भी अनसॉल्व पेपर हो, चाहे वो राजीव का हो, किसका हो बेटा? चाहे वो राजीव का हो, ठीक है, या विद्या का हो, जिसका भी हो आपके लोगों के पास, या मास्टर माइंड हो, तो उसमें जितने भी आप लोग ऑब्जेक्टिव कर पाओ उस पर टिक लगा लो और उसको पढ़ लो एक बार ध्यान से। और पेपर देने जाना तो उसके सुबह भी उसको पढ़ लेना एक बार ध्यान से। ठीक है, आप लोगों को उसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 फंस जाएंगे, और नहीं तो हम मेन क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं उसको हम सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो उसको देख लो, इसको देख लो, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कराए हैं। इसका हो गया बेटा आप लोगों को 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर कर लोगे। उसके बाद आप लोगों का फिक्स रहता है बेटा जीवन परिचय। जीवन परिचय आप लोगों को पता है कौन सा आने वाला? गद्य से जीवन परिचय आता है, किससे आता है? गद्यांश से आता है, और किससे आता है? पद्यांश से आता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को लेखक, किसके? लेखक, एक लेखक का पूछेगा, एक कवि का पूछेगा। तो लेखक में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद कर लो, और इनकी कम से कम 2-3 रचनाएं, क्योंकि 5 नंबर में पूछेगा, रचनाएं और जीवन परिचय दोनों रहेंगे। रचनाएं छोड़ दोगे तो 2 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को रचनाएं और जीवन परिचय दोनों याद करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। और किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। अगर 2 लोगों को आप याद कर लिए, दोनों में से एक लोगों को फंस जाएगा। ज्यादा नहीं पढ़ना बेटा, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, फालतू चीज पे डिस्टर्ब नहीं होना आप लोगों को, क्योंकि 22 को ही पेपर है, आज 19 हो गया है, तो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना, मेन टॉपिक को पढ़ना है बस। ये दोनों आपके हो जाएंगे बेटा लेखक। क्या हो जाएंगे? लेखक। तो लेखक 2 हो गए, 5 नंबर इसमें फिक्स हो गया। उसके बाद बेटा हम तीन कवि का नाम बता दिए इसमें। कौन सा? सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। इन तीनों लोगों का जीवन परिचय आप याद कर लो, प्लस इनकी रचनाएं। तो 5 5 10 नंबर ये हो जाएंगे। 20 नंबर इधर से, 10 नंबर आपका इधर से, 30 नंबर आपका फिक्स एकदम फिक्स है, मतलब कुछ करना ही नहीं है। अब इतना तो आप लोग कर सकते हो 2 दिन में, क्या 2 घंटे में इतना तो याद कर लोगे आप लोग। ठीक है, जीवन परिचय तो इंपॉर्टेंट आपको बता दी, हाँ इन्हीं का याद करना, इनका याद करना। जीवन परिचय हम सॉल्व भी करा दिए, इनका और इनका ये सब सॉल्व करा दिए हैं, तो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम सरल भाषा में सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो 20 10 30 नंबर यहीं पे आप लोग बना लिए। उसके बाद बाबू आपका पूछता है गद्यांश, पूछता है और पद्यांश पे पूछता है बेटा, उसका संदर्भ और रेखांकित क्या व्याख्या पूछता है, उसमें एक प्रश्न दिया रहता है। तो उसके लिए हम आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या करना आपको? गद्यांश के लिए 2 चैप्टर, केवल 2 चैप्टर, पूरे हिंदी छोड़ दो, हिंदी पढ़ना छोड़ दो, जो बोल रहे हैं वो पढ़ो, क्योंकि आप लोग के पास टाइम अब ज्यादा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ो, जो बता रहे हैं वही पढ़ो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है? एक पहला मित्रता पढ़ना, दूसरा ममता। 2 चैप्टर आप लोग मेहनत से पढ़ो, इसी में अपना दिमाग को झोंको। ठीक है, किसका है इसमें बेटा? मित्रता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और ममता है जयशंकर प्रसाद जी का। ये दोनों चैप्टर याद कर लो, इसी दोनों में से गद्यांश पूरा का पूरा फंसेगा। कितने नंबर देके जाएगा मेरे रसगुल्ला? 6 नंबर। कितने नंबर देके जाएगा? 6 नंबर। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा? गद्यांश का 2 चैप्टर। और इसके बाद आपको पढ़ना रहेगा पद्यांश। ठीक है मेरे रसगुल्ला, क्या पढ़ना रहेगा? पद्यांश। पद्यांश में आप लोगों को 3 चैप्टर पढ़ना है बेटा, क्योंकि पद्यांश ज्यादा है। ठीक है, एक पद पढ़ लेना धनुष भंग वन पथ पर, और तीसरा क्या बेटा? भक्ति नीति। ठीक है,
ये तीनों चैप्टर अगर आप लोग पढ़ लिए तो ये गारंटी है पद्यांश इसके बाहर नहीं जाएगा, गद्यांश इसके बाहर नहीं जाएगा, पद्यांश इसके बाहर नहीं जाएगा। पद्य किसका? मेरे रसगुल्ला सूरदास जी का। धनुषभंग किसका? तुलसीदास जी का। भक्त नीति बिहारी लाल। ये तीनों चैप्टर आपको याद करना, इसके बाहर पद्यांश जाने की कोई संभावना नहीं। 6 नंबर यहाँ पे फिक्स, 6 6 12 30 12 42 नंबर आप लोग बैठे बैठे आराम से कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पेपर आपको देना है तो इतना तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर अभी भी 2 दिन बचा है, 2 दिन भी घूमोगे, टाइम वेस्ट करोगे, तो भाई आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हो, आप लोग अपना खुद का बर्बादी करना चाह रहे हो, क्योंकि आप लोग चाह रहे हो हमारा फ्यूचर ब्राइट ना हो, ठीक है। तो ब्राइट हो तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद बाबू संस्कृत में महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको हम बता दिए यहाँ पे। इसमें बेटा गद्यांश और क्या आता है? पद्यांश पे क्या आता है? गद्यांश होता है और पद्यांश, दोनों हम यहाँ पे लिख दिए हैं बेटा। इसमें आप लोगों को 5-5 नंबर मिलेगा, ठीक है। वाराणसी याद कर लेना, वीर वीरड़े पूज्यते, तो बेटा मेरे वीरों आ जाओ, एकदम तैयारी लगा करो, झोंक दो अपने आप को, ठीक है। और क्या है? प्रणुदो ग्रामीणा, भारतीय संस्कृत, ये 4 चैप्टर आप लोग याद कर लो। इसी में से बेटा इसका गद्यांश पद्यांश दोनों फंस जाएंगे और कितने नंबर मिल जाएंगे? दोनों के 10 नंबर, ठीक है। 42 10 52 नंबर हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन भी संस्कृत से पूछा जाता है बेटा, 1-1 नंबर का, 2 नंबर वो हो जाएगा, 54 नंबर हो जाएगा। तो अगर ये चैप्टर चारों आप लोग पढ़ लिए, इसी में से बेटा 10 2 12 नंबर आपका फंसने वाला है, इसके बाहर जा ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद बाबू आप लोग एक चाहे 2 श्लोक, एक श्लोक पूछता है 2 श्लोक याद कर लेना, नहीं तो कोई अलग एक श्लोक याद कर लेना, ठीक है। और उसको जाके पेपर में लिख दोगे, 2 नंबर यह हो जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा? 52 2 56 नंबर, फिक्स हो गया 56 नंबर। अब क्या चाहिए यार? 56 नंबर आपको मिल गया, समझ में आ गया क्या पढ़ना है हमको, 56 नंबर मिल जाएगा। कुछ करना, टाइम बर्बाद ही नहीं करना, पेपर खोलो तुरंत, कॉपी खोलो, लिखना शुरू कर दो। आपको पहले समझ लो, पता है कि पेपर हमारे पास, हमको पेपर दे रहे हैं, समझ लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद इस श्लोक के बाद आता पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको पता होना चाहिए, बोलते हैं हमेशा सर पत्र लेखन में क्या पूछेगा, पत्र लेखन में क्या आता है क्या नहीं आता, पता होना चाहिए। हाँ सही बात है, पता होना चाहिए, अच्छी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए। मेहनत कर रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, तो सब आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग तभी तो करोगे। तो क्या करना आप लोग बेटा? पत्र लेखन में गंदगी की समस्या पे पत्र, बिजली की समस्या पे पत्र, और शुक्ल मुक्ति या शुक्ल माफी, ठीक है। इस तीनों पे याद कर लेना, ठीक है। तो इस पे जब कर लोगे आप लोग तो 4 नंबर यहां से फिक्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 56 4 60 नंबर। सिर्फ बेटा गंदगी के 3 ही बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट 3, तीनों में से एक आ जाएगा, कोई मतलब इसके बाहर जा ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद बाबू एक खंडिकाव्य, अपने टीचर से, हिंदी के टीचर से, चाहे जिससे पूछ लेना कि आपके यहाँ कौन सी खंडिकाव्य मतलब लिखा जाता है, और नहीं तो आप लोग हमसे कमेंट कर देना कि आप किस जिले से हो, जिले वाइज खंडिकाव्य आता है, ठीक है। 3 नंबर में आता है और 1.5-2 पेज में लिखना रहता है, आपका 3 नंबर बन जाएगा। बहुत इजी होता है, एक बार पढ़ लोगे तो आप लोग बना के लिख लोगे, 3 नंबर यह भी हो जाएगा, 63 नंबर, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट निबंध, जो कि 7 नंबर आपको देके जाता है। तो निबंध आप लोगों को छोड़ना नहीं है, निबंध मतलब निबंध निबंध निबंध, उसको छोड़ना नहीं है, उसके पीछे अपने आप को झोंक देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसमें निबंध में क्या? सबसे पहले प्रदूषण की समस्या बेटा याद कर लेना, आतंकवाद कारण निवारण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, वृक्षारोपण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतने निबंध याद कर लो। याद क्या करो? पढ़ लो, बना के निबंध लिखा जाता है, याद करके नहीं लिखा जाता है, रट्टा नहीं मारा जाता निबंध या खंडिका, ये सब बेटा पढ़ा जाता है, उसके बाद उसको मतलब समझा जाता है, फिर उसको अपने हिसाब से लिखा जाता है। तो आप लोगों का बेटा 70 नंबर कंप्लीट हो गया। अब इसमें से एक आध अगर छोड़ दोगे तब भी आपका 65 नंबर कोई काट नहीं सकता। अगर आप लोग साल भर नहीं पढ़े हो फिर भी 65 नंबर की तैयारी कर ले रहे हो 2 दिन में, बहुत अच्छी बात है। हाँ मेहनत करोगे तो बेटा 70 नंबर की भी तैयारी कर लोगे। तो मेहनत आपके ऊपर है, आप लोग कैसा मेहनत कर रहे हो, कितना मतलब तैयारी कर रहे हो। 2 दिन आप लोगों के पास है, 2 दिन में अपने आप को झोंक दो, उसके बाद हम गणित का पूरा एकदम सॉल्व कराएंगे, 5 दिन का उसमें टाइम है। तो फिर आप लोग, हाँ 5 दिन का टाइम, 27 को ना, फिर तो मेहनत करो, जी जान लगा दो, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।